सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं जब तक होगा तब तो हम लोग मानसिक गुलाम हैं। और हम लोग कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो उसका प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया। हर आदमी इस बात को कहता है। मैं तर्क करके देखा और लोगों से पूछा, मरे हुए व्यक्ति का लोग जो कहते हैं कि आत्मा प्राण निकल गया, क्या आप लोगों ने देखा? किसी ने कहा कि नहीं हमने नहीं देखा, हमने देखे। तो फिर प्राण आत्मा कैसे आप मान लिए कि निकल गया? मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए बहुत बढ़िया काम है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जी धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना। अब तक हम हसनपुरा प्रखंड के तेलकथू पंचायत के टणीला गांव में है, जहां पे एक यादव समाज के घर पे एक बौद्ध रीति से श्राद्ध अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसमें अनेकों बौद्धाचार्य और माल्य नेता बहुत लोग पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बौद्धाचार्य गणेश राम जी से बात करेंगे। जय भीम सर। जय भीम, लाल सलाम। जो आप लोग संस्कार कर रहे हैं, जो पुराना रीति रिवाज छोड़ के ये नए रीति रिवाज में कर रहे हैं, तो सर ये आज में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आदरणीय रामाशीष बाबू जो परिनिर्मित हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आपके चैनल के दर्शकों को मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस परिवर्तन के काम में आप लोग भी यहाँ सहयोग करने आए, इसलिए आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इस परिवार के आदरणीय किशोर यादव और सुभाष यादव और अभिनंदन कुमार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक कदम उठाया है। अभी तक आप यूट्यूब चैनल और अन्य चैनलों में देखते थे कि हाजीपुर वैशाली में यादव समाज में एक परिवर्तन का लहर दौड़ गया है, लेकिन आज यह सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के ये टणीला बड़का टोला में इन लोगों ने बहुत बड़ा एक इतिहास लिखा है, रचा है। इसके लिए मैं तहे दिल से इन लोगों को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि परिवर्तन से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इस परिवर्तन से मैं मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, आर्थिक गुलामी की जंजीरों से हम लोग तोड़ करके मानव को जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, स्वतंत्र रूप से जीने का, अपने क्रियाकलाप को करने का जो मानव को अधिकार मिला है, उसी अधिकार के तरफ उन लोगों को अग्रसर कर रहे हैं। उसी तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे परिनिर्मित आदरणीय रामाशीष बाबू के यह श्रद्धार्पण सभा बौद्ध धम्म पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से कराने का हम लोगों ने काम किया। हमारे सहयोगी आदरणीय बौद्धाचार्य मनोज बौद्ध जी, आदरणीय मोतीलाल बौद्ध जी, आदरणीय वीरेंद्र प्रकृति जी, जो सिवान से चल कर आकर के इस कार्यक्रम को सफल करने में हमें साथ दिया। मैं इन सब साथियों को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने इसमें सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग किया। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए बहुत बढ़िया काम है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जी धन्यवाद। तो हमारे बीच एडवोकेट जी के और भी बौद्धाचार्य लोग हैं, तो आइए हमारे बीच माल्य नेता जयशंकर जी भी हैं, अश्वत्थामा जी भी हैं। तो पहले जयशंकर जी से बोलते हैं। सर, जो ये कार्यक्रम हुआ अभी श्रद्धांजलि सभा हुआ बौद्ध रीति से, आपको कैसा लगा? देखिए, हम लोग तो पहले बात की बहुत अच्छा लगा, और हम लोग लगातार समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको तोड़ने के लिए हम लोग आगे निरंतर लोगों को जागृत कर रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग के साथी अभिनंदन है, उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाते हुए ये बौद्ध रीति रिवाज से, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सामाजिक जकड़न है, जिसके घर में परिवार में कोई मृत्यु हो जाता है, उनके परिजनों से अब कहा जाता है कि आप 5,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, तब हम आपका कर्मकांड कराएंगे। जो पुरानी रीति उसमें पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का जो काम किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसमें नया कुछ हम लोग करते हैं और बौद्ध रीति रिवाज से हम लोगों ने ये
परिनिर्वाण दिवस को हम लोगों ने मनाया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये तमाम लोगों ने, महापुरुषों को हम लोगों ने प्रतिमा रख करके और उनको ही श्रद्धांजलि देते हुए कि आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ा उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाते हुए आपके जो बचे हुए जो आपके काम है उसको हम लोग धीरे धीरे अपनी ताकत से इसको पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने आज बौद्ध रीति रिवाज से इसको हम लोगों ने संपन्न कराया है और समाज में ये संदेश देने का काम किया है कि आपका अगर परिवार में कोई किसी का देहांत हो तो वैसे ही परिवार, पूरे परिवार पर एक पीड़ा और एक दर्द में पड़ा रहता है, उसके बावजूद जिस तरह से जो सामाजिक परंपरा है उस परंपरा में आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आप जब तक पैसे नहीं देंगे परिवार के लोग खा नहीं सकते, आप उनके अनेकों तरह की कुरीतियां हैं जिसको हम लोगों ने आज ही तोड़ने का काम किया है। और सबसे पहले उनके परिजनों को, रामाशीष जी के परिजनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। और हम लोग तो लगातार पूरे दुरावदा में हम लोग देख रहे हैं, पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हमारी पार्टी है, वहाँ वहाँ हम लोग इन तमाम पुराने कुरीतियों को तोड़ते हुए नए दिशा में बढ़ रहे हैं और नए तरीके से हम लोग समाज को एक नया निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अपना परिचय। जयशंकर पंडित, माले नेता। और अभी हमारे बीच में राजद नेता अश्वत्थामा जी भी हैं, उनकी भी बात करते हैं। सर, ये जो हुआ अभी आपके गांव में पहली बार हुआ है, तो ये आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो कहीं से आए हो, लहेजी से आए हो, तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जो भी श्रोता लोग मेरी आवाज़ सुने उनको प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ। ये तो दूगो और हो गया है, दूगो हो गया है, तो दूगो हो गया है तो धीरे धीरे होता है। हाँ, तो विधिवत रूप से अबकी पारी हुआ है। साक्षात फोटो रखा गया है 5-6 आदमी का, माने देवता लोगों का। गौतम बुद्ध जी हैं, पेरियार साहब है, महात्मा फूले साहब है, ललई यादव है, अंबेडकर जी हैं। तो ये जो क्या क्या किए हैं, कई देशों, पूरे दुनिया में गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। अंबेडकर साहब हम लोग को मैंने सब कुर्सी पर लोगों को, पिछड़े लोगों को आगे लाए। जो अभी आरक्षण की बात चल रही है, जो लोग भी आज महिलाएं कुर्सी पर बैठ रही है, चाहे पद पर है, दलित, बैकवर्ड, जो प्रमुख जिला परिषद चाहे MP MLA बना हुआ है, वो सब उन्हीं का देन है। और उसके बाद से आपको ललई सिंह यादव एक महान क्रांतिकारी थे। तो इन लोगों के सामने विधि रिवाज हुआ। ये 5 साल पहले से हम लोग के चल रहा है और बहुत अच्छा चीज़ है। साक्षात सामना सामने ये हो रहा है, जो विडम्बना से दूर है और वो जो भूतभावर कहते हैं उससे, पाखंड से दूर है। यही हमारे सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे दादाजी थे श्री स्वर्गीय रामाशीष यादव, मैं इनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अपना परिचय। मैं अश्वत्थामा यादव, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता। जी, अभी हमारे बीच में तेलकथू पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश ठाकुर जी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले सर, ये आईना अब तक में आपका स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम हुआ आपके पंचायत में श्रद्धांजलि सभा, ये कैसा लगा बौद्ध रीति? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर इस बात को और समाज में फैलाने का काम करेंगे, प्रचार करने का काम करेंगे, बहुत अच्छा लगा। और गैर मानववादी जो व्यवस्था है, जो मानव में भेद करता है और मानव को जिससे वो पैसा लेता है, जिसके अन्न पर पलता है, कहता है कि जजमान ये हमारा खेती है, और उन्हीं को नीच कहता है, तो गैर मानववादी है। मानव में इतना ना विखंडन किया है कि 6743 जात बनाया और हर जात में 7-7 कुणी बनाया कि कभी एकता नहीं होगा। वो लोग तो कहते हैं कि जय गो। सुनिए पहले, नहीं पहले बात सुनिए। तो उनका मेन मकसद है कि इन लोगों को गुलाम कैसे बनाना है, हमें काम तो करना नहीं है। काम यह करेंगे क्योंकि पुराने समय भी लोग कहते थे कि जो ये मनुवादी लोग हैं बोलते थे कि हल कुदाल हमको नहीं छूना है, लेकिन खेत उन्हीं के पास रहेगा। तो हम तो भाकपा माले से के कार्यकर्ता है, प्रखंड की नौस के इनकलाबी नौजवान सभा के अध्यक्ष है। तो हम लोग भी एक मांग किए थे कि अगर कोई BA करता है,
मैट्रिक इंटर करता है तो उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाती है। तो जिसके पास हल कुदार है खेत तो उनके पास रहना चाहिए, कारण कि वो तो काम करने वाला है नहीं। वो तो ऊपर से कहते हैं कि भगवान ही हमको मना किया है कि हम हर कुदाल नहीं छुएंगे, तो ज़मीन की क्या उनको ज़रूरत है। तो ये मानवतावादी विचारधारा हम लोग ला रहे हैं कि जिसमें समाज में समता हो, बराबरी, स्वतंत्रता हो और सबको अवसर मिले और मान सम्मान के साथ सब लोग जी सके। और सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं जब तक होगा तब तो हम लोग मानसिक गुलाम हैं। और हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बोल रहे थे कि आपका वेद में नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि वो लोग, जिन लोगों ने, मनुवादियों ने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए वेद पुराण लिखा, मानव जाति के लिए नहीं लिखा, ताकि इसमें जो हम लोग शासन करने की पद्धति बनाए हैं ये हमारे बाल बच्चा पढ़कर और पूरे समाज पर ये लागू करेंगे। इसीलिए वो वेद में लिखे, मनुस्मृति में लिखे हैं कि शूद्रों को ब्राह्मण के अलावा किसी को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सिर्फ उनके ही बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, ताकि शासन किस तरह से चलाया जाता है, किस आडंबर फैलाया जाता है, किस तरह से भ्रम में डाला जाता है, कि जितना आतंकवादियों ने बंदूक दिखाकर आतंक फैलाता है उतना हम लोग के समाज में इन लोगों ने भगवान का जड़ दिखाकर भय पैदा किया है। इस भय को दूर करने के लिए ही, है ना, हम लोग ये व्यवस्था की है, ताकि जो पंचशील का हमारे वकील साहब ने जो बताए वो अगर सभी, किसी भी मानव, सब मानव के लिए है। अहिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नाशा नहीं करना चाहिए। किसी जाति धर्म के नहीं, पूरे इंसान के लिए, मानव जाति के लिए है। इसलिए मानव के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले पीढ़ी को हम लोग गुलाम बनाकर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए संस्कृति में हम लोग अपना समर्थन कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारा होगा तो कहेगा कि बराबरी, हम छोटे नहीं हैं, है ना। और विश्व गुरु की जहाँ तक लोग बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के चलते ही लोग विश्व गुरु कहते हैं, और उनका भी श्रेय वो लोग लेते हैं कि भारत विश्व गुरु है। तो अभी उन लोग को जान लेना चाहिए कि विश्व गुरु अगर कोई है तो गौतम बुद्ध जी के चलते दुनिया में भारत विश्व गुरु बना है। यही बात करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मेरा नाम है राजेश ठाकुर, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत तलकत्थू। तो हमारे बीच में जो सीवान से चलकर वीरेंद्र प्रकृति जी हैं, जो अपने कला के माध्यम से विज्ञान और पाखंड के बारे में पोल खोला। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को कुछ कहें। आपके चैनल को और आपको, आपके दर्शकों को मैं नमो बुद्धाय, नमस्ते, प्रणाम, सलाम करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि भगवान बुद्ध तार्किक व्यक्ति थे। हम लोग को भी तर्क करके किसी काम को करना चाहिए। एक तार्किक बात मैं कहता हूं, लोग कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो उसका प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया। हर आदमी इस बात को कहता है। मैं तर्क करके देखा और लोगों से पूछा, मरे हुए व्यक्ति का लोग जो कहते हैं कि आत्मा प्राण निकल गया, क्या आप लोगों ने देखा? किसी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा, हमने देखे। तो फिर प्राण आत्मा कैसे आप मान लिए कि निकल गया? तो इसी समाज में एक जग होता है, उसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा जग। तो यहाँ से रामाशीष बाबू का प्राण निकल गया है, आत्मा निकल गई है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो जब इसमें रामाशीष बाबू में प्राण था तो रामाशीष बाबू अपने काम काज को करते थे, उठते थे, बैठते थे, पैखाना पेशाब करते थे। लेकिन जब प्राण इनका खत्म हो गया तो ये काम धंधा बंद कर दिए। तो इसी काम को प्राण डालने का काम कहीं होता है और जग में लिखा था कि आज प्राण प्रतिष्ठा फलाने जगह पर हो रहा है। हम लोग वहाँ पर जाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत सब खर्च करते हैं। मैं दर्शकों आप लोग से यह कहना चाहता हूँ, जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो गया तो उस मूर्ति को बोलना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए और पर पैखाना पेशाब भी करना चाहिए, लेकिन नहीं करती है। इसका मतलब कि पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति नकली था और हम लोग को गुमराह किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भीम। मैं साक्य वीरेंद्र प्रकृति और वीरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट दीनदयालपुर, भाया तरवारा, थाना गौतम बुद्ध नगर, जिला सिवान, बिहार, भारत।